हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ में क्या होगा, रिकॉर्डिंग में आपके वो भी जाएंगे फेस, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर हम सुंदर हैं सर, फेस तो दिखने चाहिए सर। देखिए हुक्स लॉ क्या होता है। हुक एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं। अब मैं उनको ग्रेट क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने एक बहुत छोटी बात बोली और फेमस हो गए। क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो लोगों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, एल सबको पता है स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन पैदा होगी। उन्होंने कहा हाँ, रुको जरा सबर करो। अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये बात बोलकर उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक वायर है स्टील का। इस स्टील के वायर में एक हुक लगा हुआ है। आपको पता है हुक, वर्ड हुक कपड़ों में भी यूज होता है। हुक ऐसे होता है ना, हुक देखा होगा आपने ऐसे। मैं भूल गया उसका शेप, शायद ऐसे होता है। हाँ कुछ मेरे एकदम दिमाग से निकल गया, बट हुक होता है। तो कपड़ों में यूज होता है। हम हुक वैसे भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो क्रेन मशीन होती है उनमें बहुत बड़े बड़े हुक लगे होते हैं कार वार को उठाने के लिए। तो यार ये जो एल लेंथ होती है ना इस वायर की, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। अब अगर आप इस पर फोर्स लगाओ, और एरिया तो इसका है ही पहले से कुछ ना कुछ वायर का, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या होगी, स्ट्रेस। तो हम ये मानते हैं कि नींद आ रही है कीर्ति को, नीनी आ रही है नीनी, ऐसे सर सो रही नहीं है, आ रही। वो सो रही है। आई रिकॉर्डेड दिस, अमेजिंग अमेजिंग, ऐसे सो रही है ऐसे देखो। ओहो देखो, अगर आप इस टाइम मेरी कोचिंग में होती मैं आपको कॉफी पिलवाता, बेहतरीन कॉफी। लेकिन अभी आपकी मम्मी पिलवाएंगी। तो एल लेंथ का वायर है। और इस तरह सोचो कि मैं एक माउस लेकर बताता हूँ। अब ये माउस, एक मिनट रुको, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये एक वायर है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो इधर लटकाता हूँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अगर मेरा टीचर मुझे ऐसे पढ़ाता ना जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में भी, प्रैक्टिकल कर करके, तो मैं सोता नहीं कभी। मैं तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता उसको। हमारे टीचर तो ऑफलाइन में ऐसे पढ़ाते थे कि सारे बच्चे सो जाते थे। वो बच्चों से बात ही नहीं करते, लिखते आए लिखते आए लिखते आए। पूरा बोर्ड भरने के बाद फिर बोलते थे लिख लिया, यस, फिर मिटा दिया, फिर अगला। तो देखो, ये वायर इस पे फोर्स लगाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेन आएगी इसके अंदर। फिर फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेन आएगी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जितना हम स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस लगाने के प्रोपोर्शनल ही स्ट्रेन आती है। लेकिन जैसे आपने 1 न्यूटन फोर्स बढ़ाया तो 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गई। 2 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गई। 3 न्यूटन फोर्स लगाया, 3 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गई। पर एक लिमिट तक, जब तक ये वायर इलास्टिक है, इलास्टिसिटी की लिमिट के बाद ऐसा भी होगा जब 1 न्यूटन फोर्स बढ़ाने पर ये वायर 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 1 न्यूटन फोर्स बढ़ाने पर ये वायर 20 सेंटीमीटर खिंच जाएगा। और ऐसा भी टाइम आएगा जब आप 1 न्यूटन लगाओगे तो ये वायर फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर, टूट जाएगा। इट्स लाइक कि हर आदमी की भी एक लिमिट होती है सहन करने की। आप क्लास में डेली एक लड़की को पीछे से मारते हो, है क्या कर रही है मोटी, मजाक में कह देते हैं। तो वो कहती है यार बस पढ़ रही थी यार। फिर वो लंच कर रही थी, आपने फिर मारा, उसके मुंह से खाना निकल के पड़ा, उसने चप्पल उठाई और मारना शुरू कर दिया आपको, क्योंकि उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी खत्म हो गई। क्लासेस में लड़ाई बहुत होती है, चोटी पकड़ पकड़ के लड़ाई होती है, बाल फाड़ फाड़ के, क्योंकि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब सहन शक्ति खत्म हो जाना ही हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तभी तक है जब तक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है। मतलब नॉन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। अब कमाल की बात देखिए, जबकि मैं लिख रहा हूं कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहां पर मैं स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाऊंगा ना, तो वो कांस्टेंट होगा वाई, और स्ट्रेन, और वाई हो जाएगा फिर यंग्स मॉडुलस, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब समझ में आया यंग मॉडुलस को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं। असल में ओरिजिनल ये था।
लेकिन हमारी बुक्स में कमी क्या है, पहले ये पढ़ा देते हैं फिर हुक स्लो पढ़ाते हैं। अरे भाई पहले हुक स्लो पढ़ाओ फिर ये पढ़ाओ। क्लियर हुआ? यस और सर। अगर एग्जाम में आया व्हाट इज फ्रैक्चर पॉइंट तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर विच द वायर विल ब्रेक इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट, इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। देखो जैसे मेरे गले में लटक रहा है ना कीर्ति, आपके गले में क्या लटकना चाहिए 2 साल बाद? ओ, यस, स्टेथोस्कोप। एंड यू कैन डू इट, इट इज इन योर हैंड। अभी वक्त है। माना कि बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान है, बट कर सकते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो भी तो बच्चे ही हैं। और जब आप मेडिकल कॉलेज चली जाओगी तो मैं आऊंगा आपके मेडिकल कॉलेज और वीडियो बनाएंगे लाइव इन हॉस्टल। बनवाओगी? हाँ ठीक है। मुश्किल? अरे सर वो सर सॉरी सर, सर एक्चुअली सर इट इज गर्ल्स हॉस्टल सर, सो सर इट इज नॉट अलाउड सर, सॉरी सर, ऐसे बोल दोगे आप। फिर मुझे जिया के हॉस्टल जाना पड़ेगा आईआईटी में। और मैं चाहता हूँ कि मैं 2 वीडियो बनाऊं, हॉस्टल लाइफ आईआईटी जेई आईआईटी, और दूसरी वीडियो बनाऊं मैं हॉस्टल लाइफ मेडिकल कॉलेज। एक आपके साथ और एक आपके साथ। अब आप इसके लिए कितना काम करोगे वीडियो बनवाने के लिए वो आपके ऊपर। ठीक है? जब तक आप किसी चीज को पिक्चराइज नहीं करोगे ब्रेन में तब तक वो चीज नहीं मिलती। पहले पिक्चराइज करना सीखिए। जैसे आप किसी को पिक्चराइज करते हो, जब आपकी फ्रेंड चली गई थी बॉम्बे, आप दिन रात उसके बारे में बात करती रहती थी, यहां तक कि आपने मुझे भी बताया। सोचिए आप कितना सोचती थी उसके बारे में। और उसका इफेक्ट क्या हुआ? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द थिंग्स विच यू थिंक इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। तो जब आप दिन रात उसके बारे में सोचती थी तो यूनिवर्स ने आपकी फ्रेंड को वापस बुला लिया। नहीं तो बॉम्बे से कोई वापस आता है? अब वो अलग बात है कि आपकी दोस्ती रहती है नहीं रहती, वो यूनिवर्स का काम नहीं है। हाँ, जो आप सच्चे मन से मांगोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाएगी, ये बात सच। और ये ओम शांति ओम पिक्चर का डायलॉग नहीं है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता पढ़ना कभी मौका मिले तो। भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इज इट इज एक्चुअली ह्यूमन मैनेजमेंट बुक। तभी तो ऑक्सफोर्ड वाले पढ़ा रहे हैं उसे मैनेजमेंट कोर्स में। क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, फिल्मों वाले तो कॉपी करके अपने डायलॉग को चेंज करके डाल देते हैं। सोचो कि मुझे ये करना है और फिर कर दोगे। छोटी छोटी बातों पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। करना आपको है, काम आपका है। टीचर तो बस एक हेल्प करता है। बेसिकली टीचर का काम होता है मोटिवेट करना, पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं होता। एवरेज टीचर टीचेस, मेडिकोर टीचर teaches and make the student happy, and the best teacher motivates। भगवान कृष्ण ने लड़ाई लड़ी, हथियार चलाया महाभारत में कोई? अर्जुन को जितवा दिया मोटिवेट कर करके। अच्छा टीचर ऐसे होता है। वी शुड ऑल लाइक, इफ यू आर ए टीचर वी शुड बी लाइक कृष्णा, मोटिवेशनल। सो आई थिंक आपको हुक्स लॉ तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब आपकी बुक में एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसी क्या बड़ी चीज है इसमें कि ये नहीं किया तो लाइफ में कुछ नहीं किया? जैसे वो गाना है, प्यार ना किया तो बोलो, ना बोलो तो क्या किया। ऐसा गाना है ना? तो मैं आपसे पूछूंगा, स्ट्रेस स्टेन करो ना किया? तो आपने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा तुमने कुछ नहीं किया। फिर कैसे? देखो, मजाक समझे हो? देखिए, ये है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो बताओ कौन से एक्सिस पे कौन सा आएगा? हु विल टेल? अच्छा, आपको एक अंदर की बात बताता हूँ आज। मैं क्लास 11 से ही ये भूल जाता हूं कि वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पे कौन सा आता है।
कमाल देखिए आप, आज तक मैं इतना बड़ा हो गया और इतने सारे ग्राफ ये बना चुका हूँ मैं। तो इसका मैंने एक जुगाड़ निकाला फिर। मैं हमेशा गलती करता था ये, तो मैंने इसका एक जुगाड़ निकाला। अब मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेन को लेते हैं यहाँ पर और स्ट्रेस को लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं भूल जाता था कि यार स्ट्रेन कहाँ आएगी, स्ट्रेस कहाँ आएगा, तो यार क्या करूं भाई। अब देखो, मैंने जुगाड़ निकाला। जब मुझे हमारे सर ने पेल दिया एक दिन पकड़ के, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। अब जब थप्पड़ लगे तो दिमाग चला। हमारे टाइम पे पिटाई बहुत होती थी, आपके टाइम पे पिटाई नहीं होती, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। पिटाई होना बहुत जरूरी है। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो स्ट्रेस लगेगी नीचे की तरफ, है ना। वर्टिकल लग रही है ना स्ट्रेस। स्ट्रेस कहाँ लग रही है, वर्टिकल। तो बस वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस आ जाएगी। अच्छा, स्ट्रेस लगने पर क्या होता है, लेंथ बढ़ती है लेकिन रेडियस कम होती है। हॉरिजॉन्टल कुछ कम होता है, ये तो बढ़ता है पर ये कुछ कम होता है, पतला होता है ना वायर। तो यानी कि रेडियस, यानी कि स्ट्रेन कहाँ पैदा होगी, हॉरिजॉन्टली। भाई वायर तो लटक रहा है, देखो ये वायर है, वायर को आपने खींच दिया, वायर लंबा हो गया, पतला हो जाएगा ना लंबा होकर। तो पतला होने से रेडियस कम हुई, रेडियस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ स्ट्रेन आ जाएगी। या फिर ये सोच लो कि स्ट्रेस जब वाई पर आ गई तो दूसरा कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस। और ये ग्राफ कैसे आता है आप सोचोगे, बड़ा अजीब ग्राफ है, ऐसे आता है, ऐसे। यहां तक आप देखो, यहां तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन आ रही है। जहां तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है उसको कहेंगे ओ ए। इसके बाद ये अजीब सा बिहेव करने लगा, तो ये तो इलास्टिक बिहेवियर है और ये प्लास्टिक बिहेवियर है। क्या है, प्लास्टिक। और यहां पर ये टूट गया तो ये फ्रैक्चर पॉइंट है। अब आपको ग्राफ ऐसे बनाना, देखो ध्यान दो, ओ ए बी सी डी ई एफ, जान पूछ के आपको एफ तक खत्म करना, एफ मतलब फ्रैक्चर पॉइंट। ये ग्राफ मत बनाओ, ये तो बस देख लो, बुक से बनाना। समझ में आ रहा है। तो इस ग्राफ से क्या क्या पता चलेगा हमें, ये चीज क्या है ये। अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूं तो इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं इसको, इस जगह को, इस डिस्टेंस को परमानेंट सेट बोलते हैं। और ये फ्रैक्चर पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर, यहाँ तक तो हुक्स लॉ फॉलो हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि हुक्स लॉ ग्राफ में कहां तक फॉलो हुआ, तो ओ ए तक। इलास्टिक नेचर कौन सी है, ओ ए। प्लास्टिक नेचर कौन सी है, ए टू एफ, ए टू ई। फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ है, एफ। क्लियर। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, इसको सीरियसली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक कर्व बनाना है बुक से और इसके सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं आपको। बुक में जो बोल्ड बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड बोल्ड, एनसीईआरटी का एक फंडा बता रहा हूं आपको। जो बोल्ड बोल्ड लिखा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वहीं से पेपर आता है। टेक्स्ट के अंदर जो बोल्ड बोल्ड लिखा होता है वहीं से पेपर आता है। एनसीईआरटी अगर आप केमिस्ट्री की पढ़ते हो या बायो की, तो वो बहुत इजी है क्योंकि वो नोट्स है। बड़ा मजा आएगा आपको, आ हा। आप कभी भी केमिस्ट्री के या बायो के टीचरों को देखना, वो कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। चाहे वो जेई के टीचर हो, नीट के हो या बोर्ड के हो, देख लेना आप। तो बायो का और केमिस्ट्री का टीचर बनना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कुछ ना करो, लाइन बाय लाइन पढ़ाते रहो, बच्चा टॉप मारेगा। और हमारे यहाँ क्या है भाई, कोई और छोरी नहीं है। आप जान निकाल के दे दोगे, दिल निकाल के दे दोगे, तब भी बच्चा कहेगा क्या है ये, कुछ समझ में तो आया नहीं। अच्छा, फिर एफर्ट करेगा नहीं, फेल होगा या नंबर कम आएंगे, टीचर बेकार है। ये दिक्कत है। ट्यूशन बदलता रहेगा, आज ये टीचर, फिर कल दूसरा, तीसरा, चौथा, बस। फिर कहां रुकेगा, रटवाने वाले टीचर के पास। सपना क्या लेके आया था, आईआईटी, बस बोर्ड करके रह जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेगा, 5 साल बाद मिलोगे, क्या कर रहा है, एमईटी में पढ़ रहा हूँ। तो आईआईटी कह रहा था, वो हुआ नहीं। अनुराग सर से पढ़ता रहता तो ठीक रहता। थोड़े मतलब ड्राई थे, बातें करते थे पर समझाते थे। मैं रट रट के नंबर तो लिया पर आईआईटी निकला मेरा। ये दिक्कत होती है, एक टॉपर बच्चा भी ग्रास होपर बन जाता है ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन। आजकल बच्चे ऐसे टीचर को लाइक करते हैं जो उनकी स्पून फीडिंग करें, जो उनके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। तो बायो को और केमिस्ट्री को नेवर कंपेयर विद फिजिक्स, नेवर।
बहुत अलग चीज है। बायो और केमिस्ट्री लाइक आप अपनी मम्मी के लिए चाय बना रही हो, और फिजिक्स लाइक अपनी सास के लिए चाय बना रही हो। अब समझ लो बात। आपकी चाय कितनी भी खराब होगी, मम्मी कहेगी वाह बेटी, ओ मेरे बच्चे क्या चाय बनाई है मेरी बेटी जिया ने, सुनो जी जिया ने चाय बनाई है। लेकिन जब सास के लिए बनाएगी कोई लड़की, तो वो कमी निकालेगी उसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप पूरी बढ़िया चाय बना दो, बेटा चीनी बहुत ज्यादा डाल। ये फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। आप कुछ भी कर लो, शी विल फाइंड द एरर्स। कौन सी एरर? पर्सनल एरर। कितने तरह की एरर होती हैं कृति? रैंडम एरर, पर्सनल एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर। सो द सास विल फाइंड विच एरर? पर्सनल एरर। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसकी सास ने भी निकाली, वो भी निकालेगी, ये ड्यूटी है उसकी, चाहे भगवान साक्षात देवी भेज दे। हम्म, हम्म, बहुत बदतमीज लड़की। तो ये फैक्ट है। और मम्मी के लिए तो आप राजकुमारी हो। तो भाई आपको फिजिक्स को इस तरह समझना है कि फिजिक्स तो भाई है, और बायोकेमिस्ट्री तो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीरियस नहीं है, बट वो खो जाती हैं, मैनेजेबल है, फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड। अब बायो में मैं पढ़ रहा था कल डीएनए सीक्वेंस, तो उसमें ये स्ट्रक्चर है इस तरह की, जैसे चोटी बनाती है लड़कियां इस तरह की। तो यार इसमें जो भी प्रोटीन है, ए टी जी सी,